नमस्कार। हाँ। आज हम जिन दस्तावेजों पर गौर कर रहे हैं वो हमें ले चलते हैं 15वीं सदी के भारत में गुरु रविदास जी के जीवन और उनकी सोच की दुनिया में। हाँ। ये उनकी कहानी, उनके उपदेश और जो उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको समेटे हुए हैं। हमारा इरादा है उनकी बराबरी, भक्ति और इंसानियत की उस गहरी सोच को समझना जो आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से एक बात तो साफ उभरती है, गुरु रविदास जी भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही अहम किरदार थे। वो जो मध्यकालीन भारत में ईश्वर प्रेम और सामाजिक बराबरी पर जोर देने वाली एक बड़ी आध्यात्मिक लहर थी ना। हाँ। उनका जन्म ही एक ऐसे माहौल में हुआ जहां समाज ने भेदभाव की दीवारें खड़ी कर रखी थी। और शायद इसी वजह से जात पात के खिलाफ और बराबरी का उनका संदेश इतना असरदार बन पाया। हाँ, ये बात तो है। इन लेखों के मुताबिक उनका जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर में हुआ था, माघ पूर्णिमा को। जी। और उनका परिवार वो जूते बनाने का काम करता था, तो उन्हें बचपन से ही वो सामाजिक ऊंच नीच का कड़वा अनुभव मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बावजूद उनका मन बचपन से ही ईश्वर और लोगों की सेवा में रमा हुआ था। और यही उनके जीवन की धुरी बना। उनकी सबसे मशहूर कहावत, जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार आता है, हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल। सोचिए, उस युग में जब तीर्थ यात्रा और बाहरी कर्मकांड ही धर्म का पर्याय माने जाते थे। सही बात है। ये कहना कि अगर मन साफ है तो ईश्वर तुम्हारे पास ही है, कठौती में ही गंगा है, ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। ये सीधे सीधे अंदर की पवित्रता को बाहरी दिखावे पर तरजीह देना था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा भी कि इंसान होने के नाते सब बराबर हैं, जात पात ये तो बस समाज की बनाए बंधन है। असल रास्ता तो सच्ची भक्ति और सेवा का है। उस दौर में जब जन्म ही सब कुछ तय करता था, उनका ये कहना कि असली पहचान कर्म और भक्ति से है, ना कि जाति से, ये तो एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था, है ना? निसंदेह ये बेहद क्रांतिकारी सोच थी। और उनकी बातों का असर कितना गहरा और दूर तक फैला, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उनके करीब 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। अच्छा, 40 पद? हाँ, ये उनकी सोच की गहराई और उसकी जो सार्वभौमिक अपील है ना, उसका सबूत है। यहाँ तक कि मीराबाई जैसी महान भक्त कवयित्री, उन्होंने भी उन्हें अपना गुरु माना था। सच में? मीराबाई ने? जी हाँ। एक राजकुमारी का समाज के निचले पायदान से आए संत को गुरु मानना, ये अपने आप में उनके संदेश की ताकत दिखाता है। कमाल है। उनकी रचनाओं में एक और खास जिक्र मिलता है, बेगमपुरा का। हाँ, बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर। ये एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जहां ना कोई दुख हो, ना चिंता, ना कोई टैक्स का बोझ और ना ही किसी तरह का भेदभाव। उन्होंने लिखा भी है, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तिही तहां। ये तो एक पूरे एक वैकल्पिक समाज का खाका लगता है। बिल्कुल, बेगमपुरा महज एक कविता नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी पर आधारित समाज का उनका सपना है। ये उनकी उस सोच से जुड़ता है जहां वो कहते हैं कि जात पात के चक्कर में पड़कर दुनिया भटक गई है और इंसानियत खो रही है। सही। जैसा कि उनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। हाँ। छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहें प्रसन्न। यानी एक ऐसा राज जहां सबको भोजन मिले और छोटे बड़े सब बराबरी से रहें। ये सीधे सीधे उस समय की व्यवस्था पर एक टिप्पणी थी। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के अनुसार उनका निधन 1540 ईस्वी के आसपास हुआ। लेकिन उनकी सीख और उनका नाम वो तो आज भी जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। उनकी जयंती माघ पूर्णिमा आज भी उनके लाखों अनुयायी पूरे श्रद्धा भाव से भजन कीर्तन और सत्संग के साथ मनाते हैं। तो सार यही निकलता है कि गुरु रविदास जी ने भक्ति के साथ साथ बराबरी और इंसानियत का एक ऐसा शक्तिशाली संदेश दिया जो सदियों पुरानी सामाजिक दीवारों को तोड़ने की बात करता था। हाँ। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बेगमपुरा की कल्पना है, बिना दुख और भेदभाव वाला एक आदर्श समाज, क्या ये आज की हमारी सामाजिक हकीकतों और व्यवस्थाओं को एक नए सिरे से देखने और शायद बदलने की प्रेरणा दे सकती